आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। दुनिया भर के लोगों ने इस बात को महसूस किया कि गांधी जैसे अहिंसा और सत्य के प्रयोगधर्मी और उसको एक महान मूल्य मानने वाले की हत्या उन्हीं के देशवासी ने की। कोई बाहर से नहीं आया। हम ही लोगों के बीच एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी। कई लोगों ने उसे सिरफिरा कहा, कई लोगों ने उसे बहुत कुछ कहा। गांधी जी ने क्या सोचा होगा, मृत्यु के क्षणों में शायद सोचने का मौका ही न मिला हो। लेकिन मेरा अनुमान है कि उन्होंने भी शायद अपने मन में ईसा मसीह की तरह से यही सोचा होगा और यही कहा भी होगा मन में कि ईश्वर इसे क्षमा करो, क्योंकि नहीं जानता है ये क्या कर रहा है। असल में ये जो ज्ञात इतिहास मिल रहा है और जो इतिहास नहीं भी मिल रहा है, जो नहीं मिलने वाला इतिहास है उसकी भनक मिलने वाले इतिहास में रहती है कि मनुष्यता प्रायः कुछ अपने अपने ढंग के विचारों, धर्मों, शास्त्रों और कल्पित ईश्वरों की धारणाओं से इतनी अधिक बोझिल होती है कि मनुष्य के चित्त में स्वयं के विवेक का चिराग या तो मंद पड़ जाता है या वो बुझ जाता है। मेरा अनुमान है कि जिस गोडसे ने उनकी हत्या की, उसके दिमाग में एक तरह का विचार, एक तरह का धर्मोन्माद, एक प्रकार का आग्रह इस सीमा तक पहुंच गया कि उसने बजाय इसके कि अपना पक्ष रखें और एक संवाद स्थापित करें, एक बोली प्रस्तुत करें, इसके बजाय उसने गोली से अपने विचारों की सर्वोपरिता को सिद्ध करने के लिए गांधी की हत्या कर दी। प्रायः मनुष्य 24 घंटे दूसरों की हत्या में लगा रहता है। वह दूसरे के विचार को, दूसरे के भाव को, दूसरे को जीने के ढंग को, दूसरे के धर्म को, दूसरे के ईश्वर को, यानी कुल मिलाकर दूसरे को वह उसी सीमा तक बर्दाश्त करता है जिस सीमा तक वह यानी दूसरा उसके अनुकूल होता है। प्रतिकूल स्थितियों में वह पदे पदे
ऐसा प्रतिरोध करता है, अगर उसके पास कोई शक्ति होती है, शस्त्र की शक्ति होती है, अथवा सत्ता की शक्ति होती है, अथवा संगठन की शक्ति होती है, अथवा भीड़ की शक्ति होती है, तो वह दूसरे प्रकार के व्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या करता रहता है। यह अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरे की स्वतंत्रता की हत्या करने का मामला यूँ नहीं है कि हम स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं, बल्कि स्वतंत्रता के बारे में एक प्रकार की जो नासमझी का वातावरण होता है, उस वातावरण के बादलों से हमारा चित्त इतना घिरा रहता है कि हम तय ही नहीं कर पाते हैं कि स्वतंत्रता, स्वविवेक है क्या। इतनी ज़्यादा बातें हवा में होती हैं, इतना अधिक भीड़ एक प्रकार के उन्माद को फैलाती है। उस उन्माद से बहुत से लोग ये जान भी नहीं पाते हैं कि किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या कौन सा कदम उठा रहे हैं, क्या उनकी अंतरात्मा वह कदम उठाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है, कह रही है। प्राय होता है कि उनकी अंतरात्मा ही खत्म हो जाती है। पर आत्मा या पर विचार या भीड़ का विचार या उत्तेजना या शक्ति का प्रवाह अथवा किसी भी प्रकार से कोई व्यापक संगठन की क्षमता की शक्ति के चलते वे इतने अधिक आप्लावित होते हैं कि वे जो कर डालते हैं उनका इसका पछतावा भी नहीं होता है। ये बहुत विचित्र बात है। गांधी की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे महापुरुष की हत्या है जिसने जीवन भर अहिंसा की उपासना की। मैंने किसी संस्मरण में पढ़ा था कि गांधी जी प्रातःकाल थोड़ा गुनगुना पानी पीते थे। उस समय कोई विशेष यंत्र या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि पानी गुनगुना करके रख दिया जाए और वो ठीक से तब तक बना रहे। सीधी सादी दुनिया थी। किसी पात्र में उनके सहयोगियों ने सुबह सुबह, अभी वो पीने वाले थे, बर्तन उबला हुआ पानी रखा जिसमें भी भाप उड़ रही थी। गांधी जी ने उसे देखा तो कहा इसको ढक देते तो अच्छा था। जिसने पात्र रखा था उसने कहा बाबू अभी तो आप पिएंगे, थोड़ा खुला है, अभी तो बहुत ज़्यादा भाप है, थोड़ा अंधकार है तो कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा बात ढकने अनढकने की नहीं है, बात यह है कि अंधकार रहेगा तो जो वाष्प उठेगा उससे बहुत से जीवाणु मर जाएंगे, ये व्यर्थ की हिंसा होगी। और ढका रहेगा तो अनावश्यक ऐसे ही जीवाणु हम लोगों के कर्मों से बहुत सारे मरते रहते हैं। लेकिन जानबूझकर अगर बचाव हो सकता है तो मैं 5 मिनट बाद पीऊँगा पानी को, तो भाप उठता हुआ पात्र रहे, मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है।
मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस सीमा तक अहिंसा की परवरिश अपनी पूरे चैतन्य के साथ पूरी जिंदगी भर करता रहा, उसे किसी विचार या संगठन के दबाव या उसकी उन्मत्तता या उसके प्रवाह में ऐसे व्यक्ति की हत्या करना एक तरह से मनुष्य के बहुत गहरे विवेक और उसकी गहरी वैष्णवता और उसके व्यापक सद्विचार की हत्या है। तो गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति की, किसी महापुरुष की हत्या नहीं है, बल्कि एक ऐसे मानवतावादी की हत्या है जो अपने ढंग से प्रयोग कर रहा था और ऊंचे मूल्यों का प्रयोग कर रहा था, सत्य का प्रयोग कर रहा था, अहिंसा का प्रयोग कर रहा था। क्या मिला? मैं तो ये कहा करता हूं प्रायः कि दुनिया में जितने महायुद्धों से लोग नहीं मारे गए, मैंने जितना कुछ पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने धर्म और अपने अपने ईश्वर के लिए मारे गए। ईश्वर को पता भी नहीं होगा कि मेरे नाम पर इतनी हत्याएं हो रही हैं। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर के नाम पर, इस संप्रदाय के नाम पर, उस संप्रदाय के नाम पर, शैवों के नाम पर, शाक्तों के नाम पर, वैष्णवों के नाम पर, पंथों के नाम पर, राजनीतिक पुरुषों के भक्ति के नाम पर, राजाओं की भक्ति के नाम पर, हीरो लोगों की भक्ति के नाम पर, जो भी प्रभावशाली लोग हैं उनकी अंधभक्ति के नाम पर, दुनिया में अखाड़ों के नाम पर, पांडित्य के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, तर्क वितर्क के नाम पर, ऐसा उन्मादग्रस्त एक संसार। सारा शास्त्र जानते हैं, अपने को नहीं जानते हैं, स्वभाव को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया को जानते हैं, अपने को नहीं जानते हैं। संसार भर के का ज्ञान रखते हैं पर अपना ज्ञान नहीं रखते हैं। अपने विवेक का, अपने भीतर के प्रकाश का कोई अनुभव नहीं है। और परमात्माओं की सृष्टि भी इसी प्रकार की गई है कि वहाँ दंड होता है, वहाँ पुरस्कार मिलता है, और कैसी कैसी कल्पनाएं की गई हैं। कभी पुराणों में नरकों की कल्पना कीजिए, जो नरकों का वर्णन है, तो मनुष्य ने कैसा, इतने क्रूर पापों के दंड के विधान हैं। ये परमात्मा की क्रूरता का प्रमाण नहीं है। मनुष्य के भीतर जो क्रूरता है, जो पशुता है, जो हत्या करने की प्रवृत्ति है, जो दूसरे को दबोच लेने, दूसरे पर की छाती पर बैठ जाने का भाव है, जो एक तरह से उसके मन में विधि निषेध और दूसरे के द्वारा, दूसरी किताबों के द्वारा परोसे गए या पंडितों, पुरोहितों, मौलवियों, दुनिया भर के पोपों आदि के द्वारा बताए गए, जो भी हैं उनके द्वारा बनाए गए, उनकी बातों की के दौड़ में शरीक लोग जो हैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। जैसे गोया कि उनके अपने विचार हैं, गोया कि उनके अपने ईश्वर हैं, गोया कि वही
धर्म उनका धर्म है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत ही निर्मल होता है, उसके अंदर कोई भी जटिलता नहीं होती है। यहाँ इतना सीधा साधा होता है कि अगर मेज से टकरा जाए तो मेज पर मुक्का मारने लगता है, फिर उसका गुस्सा गायब हो जाता है। स्वाभाविक उसका गुस्सा होता है, स्वाभाविक उसका प्रेम होता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है। लेकिन आदमी ने अपने गुस्से और प्रेम और अपनी वाणी, अपना ईश्वर, अपना धर्म, अपना विचार बड़ी चतुराई से, और वो क्या कह रहा है, इसकी हानि लाभ कितनी है, कितना है, इन सब बातों पर उसने अपनी भावनाओं को भी एक तरह से जोड़ दिया है। तो जीवन का जो ढंग है, वह जीवन का ढंग एक प्रकार से कारोबारी हो गया है, हिसाब किताब करता हो गया है, लाभ हानि का हो गया है। उसमें उसका स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव विलुप्त होता है, इस प्रकार के अनर्थ घटित होते हैं। इसीलिए बौद्धों में सम्यक प्रज्ञा का बहुत महत्व है, संबोध का महत्व है, अपनी चेतना की खोज का महत्व है। कि जब भी अपनी चेतना की खोज होगी तो बहुत सारा कूड़ा करकट जो उसके दिमाग में इकट्ठा है, जो जिसके नाते वो लगभग पागल सा रहता है, और इस पागलपन का लाभ दुनिया भर के जो राजनीतिक लोग उठाते रहते हैं बराबर। तो जैसे ईश्वर लोभ लाभ के गणित में रहता है, वैसे मनुष्य अपने कर्म के लोभ लाभ के गणित में रहता है, और एकांत में वह कभी होता ही नहीं है। एकांत में अगर वह रहे, अपने भीतर रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके ऊपर किसी पंथ का, किसी धर्म का, किसी प्रकार के समूह का कोई दबाव नहीं रहता है। क्या कारण है कि दो पंथ के लोग अकेले अकेले मिलते हैं तो उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन जब भी 10-15 लोग मिल करके 10-15 दूसरे पंथ के लोग के आसपास में टकराते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं। ये जो सामूहिकता है देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में तो समाज धर्मी होना बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन मेरे विचार से अत्यंत समाज धर्मी लोग जो होते हैं कभी कभी अच्छा काम करते हैं, प्रायः तो अनर्थ ही किया करते हैं। मेरा अनुमान है कि गोडसे एक प्रकार की विचारधारा, एक प्रकार के समाज, एक प्रकार के संगठन से ऐसा ज़्यादा प्रभावित था कि उसने अपना विवेक खो दिया और गांधी जी की हत्या उसने कर दी। गांधी जी अपने स्वभाव के अनुकूल जो चाहते थे कि हम अपने पक्ष में कम, दूसरों के पक्ष में ज़्यादा हूँ, अपने अनुज के पक्ष में ज़्यादा हूँ, हम अगर बड़े भाई हैं तो अपने पक्ष में कम हों, जो एक बड़ी बात थी, बड़ा मूल्य था, वो बड़ा मूल्य उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी हत्या कर दी। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर मेरे विचार से हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि क्या उसका दिमाग किसी प्रकार के संगठन, किसी प्रकार की पार्टी, किसी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य, किसी न किसी प्रकार के लोभ मोह आदि के फेर में है, अथवा उसके भीतर स्वयं का प्रकाश है, विवेक का दिया जल रहा है। अगर किसी भी प्रकार से
स्वयं के विवेक का दिया गोडसे के चित्त में जलता होता तो शायद उस रोशनी में उसके मन में विचार ही नहीं आता कि गांधी जैसे महापुरुष की हत्या कर देनी चाहिए। आखिर सुकरात, ईसा मसीह, गांधी, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। और ये दुनिया इतने मूढ़ों की है, ज़्यादातर इतने मूढ़ और नीच किस्म के लोग हैं। उस नीचता और मूढ़ता को फैलाने में जो इसके हीरोज हैं बड़े बड़े, उसको फैलाते रहते हैं, क्योंकि उसी से उनका स्वार्थ सत्ता, उसी से उनको सिंहासन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के जो बहुत उद्दामी, बहुत ही एक तरह के पागल किस्म के लोग हैं, चाहते हैं कि ये पागल खाना बना रहे ताकि पागलों की जमात बराबर उनको सिंहासन पर बैठाए रखे और उसी में से कोई पागल किसी महान मूल्य के प्रतीक महापुरुष की हत्या कर दे। ये हत्या कोई एक दिन की हत्या नहीं है, ये केवल 30 जनवरी की हत्या नहीं है। आने वाली शताब्दियों में भी इस प्रकार की, जैसे पहले होता रहा है, आगे भी ये भीड़, ये मूढ़ों की भीड़, ये स्वयं के विवेक से रहित लोगों की जो भीड़ है, वो भीड़ इस प्रकार के कारनामे करती रहेगी। आगे न करे। आज 30 जनवरी को हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि लोग भीड़ की मनोन्मत्तता और दूसरों के द्वारा फैलाए गए विचारों से इतने अधिक प्रभावित न हों, इतनी आंधियों से प्रकंपित न हों कि अपने विवेक के दिए को बुझा बैठें और इस दिए को जलाए रखना की कोशिश करना शायद मनुष्य का असली धर्म है। वह धर्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है जगत में जो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी दरगाह, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल में रहता है। मनुष्य के बनाए हुए किसी भी मंदिर, मस्जिद में मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों को बनाने वाला ईश्वर हो ही नहीं सकता है। वह तो हमारे आपके जीव मात्र के चित्त में निवास करता है, जिसके लिए धर्म ग्रंथ की न आवश्यकता है, न किसी धर्म की, न संप्रदाय की आवश्यकता है। आज के दिन गांधी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूँ कि संसार भर की मनुष्यता स्वयं को खोजे और ये देखे कि वह कितना चलते हुए संसार से प्रभावित है और कितना अपने विवेक से प्रभावित है, कितनी उसकी चेतना दुनिया की अखबारी चलताऊ संस्कृत से है और कितनी उसकी चेतना उस संस्कृत से है जो चेतना का परिष्कार करती है, जो चेतना को उदात्त बनाती है, चेतना को महान बनाती है, मूल्यवान बनाती है, अहिंसक बनाती है, सत्यार्थी बनाती है। धन्यवाद।